हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। हमने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देख लिया था एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि फ्रंट में प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड बैक ऑफ रिस्ट पे प्रेजेंट होता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। इसको भी हम सेम हेडिंग के अंडर ही पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंट्रो, डायग्राम, अटैचमेंट्स एंड कंटेंट। ठीक है, डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का। सबसे पहले हम अगर इंट्रो की बात करें तो ये भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जैसे ही मॉडिफिकेशन होता है डीप फेशिया का। ठीक है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो है वो एक मॉडिफिकेशन है डीप फेशिया का, रिस्ट के बैक पे प्रेजेंट होता है एंड काफी थिक होता है। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, फंक्शन क्या है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम का, तो ये जितने भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल है ना, तो उनके टेंडेंस को एक प्लेस पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, उनके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है ये, जैसे यहाँ पे मसल के टेंडेंस जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, उसके ऊपर ये ऐसे एक बैंड के जैसे प्रेजेंट है, तो ये होल्ड करता है एक्सटेंसर टेंडेंस ऑन प्लेस, एक प्लेस पे होल्ड करके रखता है उन्हें। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट्स की। तो देखिए उसके लिए डायग्राम देखिए, ये मीडियल साइड है। ठीक है, अगर मैं ऐसे शो करूं, अगर मैं इस हाथ से शो करती हूँ, ये मीडियल साइड है एंड ये लेटरल साइड है। तो मीडियल साइड पे ये किससे अटैच है, लेटरल साइड पे ये किससे अटैच्ड है। लेटरली तो लोअर पार्ट ऑफ शार्प इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। आपको पता है कि लेटरल साइड पे रेडियस बोन होती है, ठीक है, एंड मीडियल साइड पे अल्ना बोन होती है, जो कि मैंने यहाँ पे शो की है, रेडियस बोन एंड अल्ना बोन। तो लेटरली ये किससे अटैच्ड है, लोअर पार्ट ऑफ शार्प इंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस बोन। ठीक है, जो लोअर पार्ट है रेडियस का, उसके जो शार्प आगे वाला बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर है, उससे ये अटैच्ड है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम लेटरली। एंड अगर मीडियल साइड की अगर हम बात करें तो ये 3 बोन से अटैच्ड है। ठीक है, एक तो हो गया स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है, स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, उसके अलावा ट्राइक्विट्रल बोन एंड पिसिफॉर्म बोन, जो कि मीडियली प्रेजेंट होते हैं, जो कि कार्पल बोन्स हैं। ठीक है, ट्राइक्विट्रल एंड पिसिफॉर्म बोन। अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। तो देखिए कंटेंट्स को पढ़ने के लिए हमने जो पूरा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, इसको कुछ 6 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये पूरे 6 कंपार्टमेंट्स के अंदर हमने इसे डिवाइड किया है। 6 कंपार्टमेंट्स के अंदर ये किससे डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि नीचे ये जो रेडियस बोन है, इसके ऊपर कुछ रिजेस होती हैं। ठीक है, उससे अटैच्ड होते हैं कुछ एक्सटेंशंस एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के, जिनकी हेल्प से ये 6 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो 6 कंपार्टमेंट्स की आपको अगर बीडीसी में देखिए तो आप पूरी टेबल बना रखी है एंड इनके अंदर के कंटेंट्स लिखे हुए हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अगर शॉर्ट नोट आता है तो पहले 6 कंपार्टमेंट्स मेंशन कीजिए एंड फिर हर एक कंपार्टमेंट का टेबल बना के उसके अंदर कंटेंट लिखिए। तो अगर हम फर्स्ट कंपार्टमेंट की बात करें तो इसके कंटेंट हैं, 2 टेंडन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक टेंडन है, क्योंकि ये लेटरल साइड है, लेटरल साइड पे थंब प्रेजेंट होता है, थंब के लिए वर्ड यूज होता है पॉलिसीज। ठीक है, तो एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसीज लॉन्गेस। अगर आपको याद हो तो ये दोनों जो थे वो लेटरल बाउंड्री बना रहे थे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की। ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसीज लॉन्गेस। सेकेंड कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड कंपार्टमेंट के अंदर आपको 2 टेंडेंस फिर से दिखाई दे रहे हैं। एक टेंडन है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस एंड दूसरा जो है टेंडन वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। ठीक है, तो फिर 2 सेकेंड कंपार्टमेंट में 2 टेंडेंस हैं, और 2 टेंडन कौन कौन से हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। अब आप अगर कंपैरेटिवली देखें तो ये भी लेटरल साइड में ही प्रेजेंट है ना, तो लेटरल साइड में ही आपकी रेडियस बोन होती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। ये आपको पता ही है, पॉलिसीज थंब के लिए यूज होता है, सबसे लेटरली प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपार्टमेंट की। थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर एक ही टेंडन है एंड वो टेंडन है एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गेस का। ठीक है, जो कि बना रहा था मीडियल बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अब हम बात करते हैं फोर्थ कंपार्टमेंट की। फोर्थ कंपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको एक आर्टरी,
एक नाव एंड 2 टेंडन्स दिखाई दे रहे हैं। टेंडन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो टेंडन है वो है एक्सटेंसर इंडिसिस का एंड दूसरा टेंडन है एक्सटेंसर डिजिटोरम का। उसके अलावा आर्टरी एंड नर्व। आर्टरी की बात करें तो ये है एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी एंड नर्व जो है वो है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ठीक है, फोर्थ कंपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब फोर्थ कंपार्टमेंट को ऐसे याद कर सकते हैं आप कि फोर्थ कंपार्टमेंट में 4 ही कंटेंट्स हैं। ठीक है, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड टेंडन ऑफ एक्सटेंसर इंडिसिस। फिफ्थ कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ कंपार्टमेंट के अंदर एक ही टेंडन है, वो है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। अब मिनिमी जो है वो सबसे लिटिल फिंगर के लिए यूज होती है एंड ये सबसे मीडियल साइड में ही होती है लिटिल फिंगर। ठीक है, तो सबसे मीडियल साइड में जो 2 कंपार्टमेंट है उसमें एक आपको अल्ना से याद कर सकते हैं, अल्ना भी सबसे मीडियल ही होता है एंड मिनिमी। तो जो फिफ्थ कंपार्टमेंट में है उसके अंदर है टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड लास्ट बचा 6 कंपार्टमेंट, उसके अंदर होता है टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। इसको आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर ही यहाँ पे मार्क किए हैं, लेबल किया है, लेकिन आपको एक अलग से अगर शॉर्ट नोट आता है तो अलग से टेबल बनाइए, 6 कंपार्टमेंट मेंशन कीजिए एंड उसके बाद उनके कंटेंट्स आप उनके अंदर मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रो दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद डायग्राम मस्ट है, डायग्राम के अंदर लेबलिंग कीजिए। उसके बाद अटैचमेंट्स बताइए, अटैचमेंट्स के बाद उसके बाद आप अपना पूरा टेबल बना के एंड उसके अंदर कंटेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो ये अगर आपको क्विकली रिवाइज करने के लिए ये फ्लो चार्ट्स वगैरह देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मेरी प्रोफाइल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं @medicalnotes292। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।